ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शत्रुरुद्र संहितायाम अथाष्टाविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि प्राज्ञ सुनो, मैं परमात्मा शिव जी के परम आनंद को देने वाले यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। हे मुनीश्वर, अर्बुदाचल पर्वत पर भील वंश में उत्पन्न एक आहूक नाम भील रहता था। उसकी पत्नी आहूका पतिव्रता थी। दोनों ही महाशैव थे। वे सदा शिव जी की पूजा किया करते थे। हे मुनि, किसी समय शिव भक्ति में तत्पर वह भील अपनी स्त्री के भोजन को लाने के लिए दूर चला गया। इसी बीच में सायंकाल के समय उस भील के घर साधु का वेश धारण कर उसकी परीक्षा लेने शिव जी आए। उसी बीच में घर का स्वामी भील भी आ गया। उस सद्बुद्धि वाले भील ने साधु का प्रेम से पूजन किया। उसके भाव की परीक्षा करने के लिए महान लीला करने वाले साधु रूपी शिव जी ने डरते हुए दीन वचन कहे। यतिनाथ ने कहा, आज मुझे निवास करने के लिए अपने घर में स्थान दे दो। मैं प्रातःकाल चला जाऊंगा। तुम्हारा सदा भला हो। भील ने कहा, आपने सत्य कहा हे स्वामी। आप मेरी बात सुनिए। मेरे घर में थोड़ा सा स्थान है, इसमें आप कैसे रह सकेंगे? नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहने पर वह साधु जाने को सोचने लगा। तब तक भील ने कुछ विचार कर अपने स्वामी से कहा। भील ने कहा, हे स्वामी, गृहस्थ धर्म का विचार कर इस साधु को स्थान दीजिए। अतिथि को निराश मत कीजिए, नहीं तो धर्म का नाश होगा। आप साधु के साथ भीतर सुख के साथ सोइए। मैं बड़े आयुधों के साथ बाहर सोऊंगी। नंदीश्वर ने कहा। अपनी स्त्री के धर्मयुक्त तथा कल्याणकारक वचनों को सुनकर उस भील ने मन में सोचा, स्त्री को बाहर निकालकर मैं घर में कैसे सोऊंगा? यति को दूसरी जगह भेजना अधर्म है। गृहस्थी के लिए ये दोनों ही अनुचित हैं। आज जो भी होगा घर से बाहर मैं रहूंगा। ऐसा आग्रह करके घर के भीतर साधु तथा अपनी भीलनी को रखकर अपने आयुधों को लेकर वह भी घर से के बाहर सोया। रात में उस भील को हत्यारे क्रूर पशुओं ने कष्ट दिया और उसने भी अपने को बचाने का पूरा प्रयत्न किया। इतना कहने पर भी उस बलवान भील को दुर्भाग्यवश हिंसक प्राणियों ने खा लिया। प्रातःकाल उठकर उस यति ने देखा कि वन में घूमने वाले हिंसक प्राणियों ने भील को खा लिया। अंत वह बहुत दुखित हुआ। स्वयं दुखित वह भीलनी अपने दुख को दबाकर धैर्य से उस दुखी यति से कहने लगी। भीलनी ने कहा, हे यति, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? ये धन्य तथा सफल मनोरथ हो गए जो इनकी परोपकार तथा अतिथि सेवा में ऐसी मृत्यु हो गई है। हे यति, मैं भी इनके साथ इस अग्नि में भस्म होकर सती हो जाती हूँ। हमारे लिए चिता लगा दीजिए, ये स्त्रियों का सनातन धर्म है। उसके इस वचन को सुनकर यति ने चिता लगा दी और वह भी अपने धर्म के अनुसार चिता में प्रवेश कर गई। इसी बीच में वहां साक्षात शिवजी प्रकट हो गए और प्रेम से तुम धन्य हो, धन्य हो ये कहते हुए शिवजी ने कहा, हर ने कहा, हे पुण्य आत्मा, तुम्हारे आचरण से मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो, मैं तुम्हारे वश में हूँ। अंत कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो तुम्हें नहीं दी जा सकती। नंदीश्वर ने कहा। शिवजी के उस आनंद देने वाले वचन को सुनकर वह सुखी हुई और उस समय उसे कुछ स्मरण नहीं रहा। उसकी इस स्थिति को देखकर शिवजी उससे बहुत प्रसन्न हुए। अंत उससे फिर वर मांगने को शिवजी ने कहा, मेरे रूप वाला ये साधु अगले जन्म में हंस रूप धारण कर तुम दोनों पति पत्नियों का पुण्य संयोग करेगा। ये भील निषद नगर में महान प्रतापी राजा वीरसेन का पुत्र नल नामक होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे पुण्य आत्मा, तुम विदर्भ नगर में राजा भीम की गुणवती कन्या दमयंती नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम दोनों मिलकर चिरकाल तक राज सुखों का भोग कर अंत में योगियों को भी दुर्लभ मुक्ति को पाओगे। नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहकर शिवजी स्वयं उसके धर्म से अचल लिंग रूप हो गई। अंत यह लिंग अचलेश नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे तात, वह आहूक नाम भील दूसरे जन्म में निषद नामक नगर में महाराजा वीरसेन का पुत्र नल नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भील की स्त्री आहूका भी दूसरे जन्म में विदर्भ नगर के राजा भीम की पुत्री हुई, जो दमयंती नाम से प्रसिद्ध है। ये यतिनाथ नामक शिव भी हंस रूप हुए, जिन्होंने दमयंती का विवाह राजा नल से कराया।
पूर्व जन्म की भक्ति द्वारा प्राप्त महापुण्य से शिवजी ने हंस रूप धारण कर उन दोनों को इस जीवन में सुख प्रदान किया। अनेक प्रकार की बातचीत करने में कुशल हंस अवतार शिवजी ने नल दमयंती को सब प्रकार के सुख प्रदान किए। यतीश नामक तथा हंस नामक शिवजी के अवतार का ये आश्चर्यजनक चरित्र परम पवित्र तथा मुक्ति को देने वाला। यतीश तथा ब्रह्मा हंस रूप शिवजी के अवतारों के परम पवित्र इन चित्रों को जो सुनता या सुनाता है उनको परम गति प्राप्त होती है। ये उत्तम कथानक पुण्य सभी कामनाओं, स्वर्ग, सुयश, दीर्घायु तथा भक्ति को बढ़ाने वाला। यतीश तथा हंस रूप शिव जी के इस चरित्र को सुनकर मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में यतिनाथ तथा ब्रह्मा हंस नामक शिव अवतार चरित्र वर्णन नामक 28वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। अथ कौनविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे सनत कुमार जी, नभग को ज्ञान देने वाले कृष्ण दर्शन नामक शिवजी के उत्तम अवतार को आप सुनिए। श्राद्ध देव के इक्ष्वाकु वाकु आदि जो पुत्र हुए थे, उस वंश की 9वीं पीढ़ी में नभग का जन्म हुआ। उसी का पुत्र नाभाग था। उसका पुत्र अम्बरीश विष्णु भक्त था। उसकी ब्रह्मा भक्ति से महर्षि दुर्वासा उस पर प्रसन्न हुए थे। अम्बरीश राजा के पिता में जो नभग थे, हे मुनि, उनके चरित्र को सुनो, जिन्हें शिवजी ने ज्ञान दिया था। वह वत मनु का बुद्धिमान पुत्र नभग ने बहुत समय तक गुरुकुल में निवास किया। वह जितेंद्रिय था। इसी समय उन इक्ष्वाकु आदि पुत्रों के नभग का हिस्सा निकालने बिना अपने हिस्से लगा लिए। अपना अपना भाग लेकर वह उत्तम राजसुख का पिता की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक भोग करने लगे। उसके बाद वह ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल में सांगोपांग वेदादि शास्त्रों को पढ़कर घर लौटा। हे मुनि, उस नभग ने अपने सभी भाइयों को उत्तराधिकार लेकर बटे हुए देखा। तब अपने भाग को पाने की इच्छा से प्रेम पूर्वक वह इक्ष्वाकु आदि भाइयों से कहने लगा। नभग ने कहा, हे भाइयों, मेरा वह दाएं भाग जो आप लोगों ने नहीं बांटा था, उसे आप लोग मुझे दे दीजिए। मैं उसी के लिए आया हूँ। उस समय तो हम सब भूल गए। अब पिताजी को हम तुम्हारा भाग दे देते हैं, उसे तुम निस्संदेह ले लो। भाइयों की इस बात को सुनकर नभग अत्यंत चकित हो गया। तब वह पिताजी के पास आकर कहने लगा, हे पिताजी, मैं ब्रह्मचारी होकर गुरुकुल में पढ़ने गया था। उसी समय मुझे छोड़कर सब भाइयों ने सभी संपत्ति को आपस में बांट लिया। जब वहां से आकर मैंने आदर से अपना भाग मांगने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा, इसलिए मैं आया हूँ। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि, उसके इन वचनों को सुनकर उसका पिता श्राद्ध देव चकित होकर उस धर्मात्मा नभग को आश्वस्त कर कहने लगा। मनु ने कहा, हे तात, उसकी बात का आदर मत करना। उसका वह वाक्य ठगने वाला था। यदि उन्होंने मुझे तुम्हारा दाएं भाग देने को कहा है तो मैं तुम्हें उत्तम भोग साधन दाएं भाग का निर्देश करता हूँ। उन ठगों ने दाएं रूप से तुमको मुझे सौंपा है। अंत में तुम्हारे जीवन का ठीक ठीक उपाय कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। आज से आंगिरस गोत्र वाले विद्वान ब्राह्मण ये यज्ञ कर्म में प्रति छठे दिन मंत्र आदि को भूल जा रहे हैं। हे महाविद्वान नभग, तुम वहां जाकर विश्वदेव के 2 सूक्तों को उनके सामने सुनाओ, जिससे यज्ञ परिपूर्ण हो जाएगा। उस यज्ञ के समाप्त होते ही स्वर्ग जाते समय वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर यज्ञ से बचा हुआ शेष धन तुम्हें दे देंगे। नंदीश्वर ने कहा, पिता के इन वचनों को सुनकर सत्य ही है बल जिसका ऐसा वह नभग प्रेम से वहां गया जहां वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। हे मुनि, उस दिन के यज्ञ में उस विद्वान नभग ने 2 वैष्णदेव सूक्त स्पष्ट रूप से कहे। यज्ञ के समाप्त होने पर उन आंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों ने यज्ञ से बचा हुआ सब धन उसे दे दिया और वे स्वर्ग चले गए। यज्ञ से बचे हुए धन को स्वीकार करते हुए नभग को जानकर लीला करने वाले शिव शीघ्र वहां प्रकट हो गए। स्वर्ग सुंदर श्रीमान कृष्ण वर्ण वाले पुरुष उसके मनोगत भाव को जानने के लिए उस यज्ञ भाग तथा ज्ञान को देने के लिए प्रकट हुए। उसके बाद परीक्षा करने वाले शंकर, शंभु, ईश्वर, नभग नामक मनुष्य ने
सामने आकर कहने लगे। ईश्वर ने कहा, हे पुरुष, तुम कौन हो? ये वास्तु संबंधी धन मेरा है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मेरे समान सत्य कहो। नंदीश्वर ने कहा, हे तात, उनकी उस बात को सुनकर उस विद्वान नभग पुरुष ने विनम्र होकर उस कृष्ण दर्शन पुरुष से नभग ने कहा, हे कृष्ण दर्शन, मुझे ये यज्ञ शेष धन ऋषियों ने दिया है, मुझे इसे लेते हुए आप क्यों रोक रहे हैं? नंदीश्वर ने कहा, नभग के सत्य वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर उस कृष्ण दर्शन पुरुष ने प्रसन्न होकर कहा, कृष्ण दर्शन ने कहा, हे तात, हम दोनों के इस विवाद से में तुम्हारे पिता प्रमाण है, जाओ उनसे पूछो, उनका वचन ही इसमें वास्तविक प्रमाण है। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि, कृष्ण दर्शन की बात को सुनकर विद्वान नभग मनुष्य ने पिता के पास आकर पूछा। श्रादेव मनु ने पुत्र की बात को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर याद आने पर उससे मनु ने कहा, हे तात, मेरी बात को सुनो, ये वे कृष्ण दर्शन पुरुष साक्षात महादेव जी हैं, उन्हीं की सब वस्तु है, यज्ञ शेष वस्तु भी उन्हीं की है, यज्ञ से बचा हुआ भाग रुद्र का ही कहा जाता है, ये भी उनकी इच्छा से विद्वान कहा करते हैं। निस्संदेह उन भगवान शिव का सभी वस्तुओं पर अधिकार है, उनकी इच्छा के आगे और है ही क्या। उस रूप से शिव जी तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं, तुम नभग वहां जाओ और अपने सत्य से तुम उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो, प्रणाम करके उनकी स्तुति करो। सबके स्वामी, यज्ञ के स्वामी वे ही हैं। हे तात, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, सिद्धि तथा ऋषि भी उन्हीं की कृपा से सभी कर्मों के में समर्थ हो सकते हैं। हे पुत्र श्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ, तुम वहां शीघ्र जाओ, सभी के स्वामी महादेव को प्रसन्न करो। नंदीश्वर ने कहा। इतना कहकर श्राद्ध देव नामक मनु ने अपने पुत्र को शीघ्र शिव जी के पास भेजा और स्वयं भी वहां गए। महामती नभग ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शीघ्र उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्न तथा विनम्र होकर उस नभग ने कहा, हे ईश, तीनों लोगों की ये सब वस्तु आपकी ही है, ऐसा मेरे पिताजी ने कहा। यज्ञ शेष की तो बात ही क्या है। हे नाथ, मैंने अनजाने में भ्रम से जो कहा उसे क्षमा कीजिए, मैं सिर झुकाकर आपको प्रसन्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर ये नभग अत्यंत दीन होकर हाथ जोड़कर कृष्ण स्वरूप शिव जी की स्तुति करने लगा। शुद्ध आत्मा वाले विद्वान श्राद्ध देव ने भी अपना अपराध क्षमा कराते हुए विनम्र होकर हाथ जोड़कर उन प्रभु जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। इसी बीच में वहां ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता, सिद्ध तथा मुनिजन आ गए। सभी पुण्य आत्मा देवता आदि ने महोत्सव करते हुए भक्ति से नम्र होकर अलग अलग प्रणाम किया। कृष्ण दर्शन शिव जी ने प्रसन्न होकर उन सबको कृपा दृष्टि से देखकर मुस्कुराकर प्रेम से नभग से कृष्ण दर्शन ने कहा, जो तुम्हारे पिताजी ने कहा वह धर्म युक्त वाक्य था, सज्जनता के कारण तुमने भी सत्य कहा, इसमें संदेह नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे सत्य व्रत से प्रसन्न हूँ। अंत कृपा कर मैं तुम्हें सनातन ब्रह्मा ज्ञान देता हूँ। हे नभग, तुम ब्राह्मण के साथ शीघ्र महाज्ञानी हो जाओ। अब मेरे द्वारा दी गई इन वस्तुओं को ग्रहण करो। हे महामती, तुम निर्विकार होकर सब प्रकार के सुखों का भोग करो। मेरी कृपा से तुम ब्राह्मण सहित सदगति को प्राप्त करोगे। नंदीश्वर ने कहा, हे तात, इतना कहकर सत्य प्रिय वे भगवान शिव जी उन सबको देखते हुए अंतर ध्यान हो गए। हे मुनिवर, ब्रह्मा विष्णु आदि वे सब देवता उस दिशा को नमस्कार करके अपने अपने घर गए। श्राद्ध देव भी अपने पुत्र के साथ प्रसन्न होकर अपने स्थान को गए। अनेक सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गए। हे ब्रह्मा जी, इस प्रकार कृष्ण दर्शन नामक नभग को आनंद देने वाला शिव जी के अवतार का वर्णन कर दिया गया है। यह पवित्र कथानक सज्जनों को भुक्ति तथा मुक्ति देने वाला है। जो इसे पढ़ते या सुनते हैं उनके मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो इस चरित्र को प्रातःकाल तथा सायंकाल स्मरण करता है वह विद्वान तथा मंत्रज्ञ होकर परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में कृष्ण दर्शन शिव अवतार वर्णन नामक 29वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।